हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसकी रिक्वेस्ट उन्होंने मुझे अपने इंस्टाग्राम आईडी पे सेंड किया था। उन्होंने कुछ इस तरीके से पिक्स मेरे पास सेंड किए थे, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। वैसे तो इस स्कर्ट बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। इसको हम अरेबियन स्कर्ट भी बोलते हैं और साथ में हम इसको रैप अराउंड स्कर्ट भी बोलते हैं। अगर आपको किसी भी डिज़ाइन की ट्यूटोरियल चाहिए तो आप सिंपली मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे पिक सेंड कर सकते हैं। इसके लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कीजिए, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने यहाँ पर स्कर्ट की कटिंग करना बताया है और साथ में स्टिचिंग भी। तो इसे आप बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और इस दिवाली ज़रूर आप इस स्कर्ट को बनाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्कर्ट बनाने के लिए मैंने नेट की साड़ी का यूज़ किया है और साथ में साड़ी के साथ जो पेटीकोट बनाने के लिए कपड़ा आता है मैंने उसको भी यूज़ किया है। और दोनों ही यहाँ पर हमने 2.5 मीटर लिया है। यहाँ पर अपनी लेंथ के हिसाब से कपड़ा आप बढ़ा भी सकते हो। सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक में इसकी कटिंग करनी है, तो उसके लिए आप देख सकते हो इस तरह से मैंने फोल्ड में कपड़ा लिया है। सबसे पहले हमें डबल फोल्ड करना है और एक साइड में हमारा ये किनारा आ जाएगा, यानी कि ओपन साइड हमारा एक साइड में आएगा डबल फोल्ड में। उसके बाद हम फोल्डेड साइड से ट्रायंगल में एक और फोल्ड करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो ये फोल्डेड साइड है। हम इसको इसके ऊपर अभी ओवरलैप करेंगे ट्रायंगल शेप में। अभी हमारा 4 लेयर हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रायंगल शेप में मैंने इसको बिछा लिया है। अभी सबसे पहले हम टॉप कॉर्नर से हम अपनी लंबाई का निशान लगा देंगे। यहाँ पर कपड़ा जितना है टोटल लेंथ मैं पहले राउंड में इसकी मेजरमेंट ले लूँगी। ऊपर से मेजरिंग टेप रखते हुए हम सीधा यहाँ पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर जितना भी लेंथ है हम यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे और ये सेम निशान हम पूरे राउंड में मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हम अपनी यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। अभी देख सकते हो हमारा ये एक पार्ट हल्का छोटा है, तो हम इसको जॉइन करेंगे। अगर आप फैब्रिक थोड़ा सा चौड़े वाला यूज़ करते हो जिसकी विड्थ ज़्यादा रहता है तो आपको जॉइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर साड़ी का विड्थ कम है तो यहाँ पर जॉइन करनी होगी। अब इसके बाद हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। अब देख सकते हो यहाँ पर ये 4 फोल्ड में कपड़ा है और यहाँ पर हम जो पैटर्न बनाएंगे इसके लिए हमें कमर साइड एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होगा। यहाँ पर वेस्ट का जो राउंड है वो 32 इंचेस है, तो हम टोटल इसमें 8 इंचेस प्लस करेंगे जो होता है 40। तो 40 का हम 4 पार्ट करेंगे क्योंकि हमारा ये कपड़ा 4 लेयर में है। तो जब हम इसका 1/4 करते हैं तो हमारा ये 10 इंचेस में आता है। तो हम 10 इंच इस तरह से मार्क कर लेंगे और दोनों कॉर्नर ऊपर से हम बराबर कर लेंगे। एक साइड से 11.5 आया है तो दूसरे साइड से भी हम 11.5 मार्क करेंगे और सेंटर से भी हम 11.5 मार्क करते हुए और यहाँ पर हम अपनी वेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको यहाँ से कट कर लेंगे। सबसे पहले हम कमर से अपनी लंबाई का मार्क करेंगे। यहाँ पर जो लंबाई है वो 38 इंच है और यहाँ पर मैं बेल्ट 2 इंच की ऐड करूँगी वेस्ट लाइन पे। तो यहाँ पर मैं पूरी लंबाई से 2 इंच माइनस कर दूँगी। उसके बाद मेरी ये 36 इंचेस हो जाती है और इसमें 2 इंच में प्लस करूँगी जो बॉटम हम फोल्डिंग करेंगे। तो ये टोटल हमारा 38 इंचेस हो जाता है। तो हम यहाँ पर 38 इंचेस में मार्क कर लेंगे और सेम हम 38 इंचेस हम पूरे स्कर्ट में मार्क कर लेंगे वेस्ट लाइन से।
अभी हम इसको कट कर लेंगे। अब इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हमें वेस्ट लाइन की कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद देख सकते हो आप, हमारा जो नीचे कम पड़ रहा था कपड़ा, तो हम इसमें एडजस्ट करेंगे। हम यहाँ पर डबल फोल्ड में कपड़ा ले लिया है इस तरह से, देखिए। अब इसके ऊपर हम रखते हुए हम जितना भी पैटर्न है उसको नीचे की तरफ से बराबर करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी जॉइंट करनी होगी। अभी हमारी ये पैटर्न कटिंग हो चुकी है, जिसको हम जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करने के लिए सबसे पहले हम स्कर्ट का जो मेन पार्ट है, मतलब मेन फैब्रिक के ऊपर हम इसको उल्टा रखेंगे। कट पीस को हम उल्टा रखेंगे और इस तरह से हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसको जॉइंट कर लेंगे। और उसके बाद हम पैटर्न को सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद हम अपनी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो जिस तरह से अपने मेन फैब्रिक को फोल्ड किया था, सबसे पहले डबल फोल्ड किया था, उसके बाद हम इसको ट्रायंगल में 4 फोल्ड कर लिए थे। सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर लाइनिंग को भी सेम 4 फोल्ड कर लिया है ट्रायंगल शेप में। अब हम अपनी मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बॉटम साइड की कटिंग करेंगे और यहाँ पर मैं लाइनिंग मेन फैब्रिक से 1 इंच कम ले रही हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ पर बिल्कुल बराबर भी ले सकते हो। अगर आपको पीको करनी है तो आप बराबर भी ले सकते हो। यहाँ पर मैं फोल्डिंग कर रही हूँ तो इसलिए मैं 1 इंच कम ले रही हूँ। तो यहाँ पर 1 इंच माइनस करते हुए मैं मार्क कर लूँगी राउंड में। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसकी कटिंग हो चुकी है। अभी हम बचे हुए कपड़े को इसके ऊपर रख लेंगे और इसको हम सेम मेन फैब्रिक की तरह इसको जॉइंट भी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने फोल्डेड साइड में इस तरह से बिछा लिया है 2 फोल्ड में, और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हमारी ये वेस्ट लाइन है, इसको भी कट कर लेते हैं। अभी हम इसको जॉइंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जॉइंट हो चुकी है और साथ में हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक को भी इस तरह से जॉइंट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक साइड जो हमारा ये ओपन था, अब इसको हम पैटर्न को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर जो ओपन साइड है इसको जॉइंट नहीं करना है, हमें इसको इंडिविजुअली अलग अलग ही सिलना है। यानी कि हम इसकी कॉर्नर एजेस को इस तरह से फोल्ड करते हुए नीचे तक फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड, और साथ में हम इसकी बॉटम को भी फोल्ड कर लेंगे। अगर आप पीको कर रहे हो डायरेक्टली पीको कर सकते हो। यहाँ पर मैं फोल्डिंग कर रही हूँ तो इसलिए मैं सबसे पहले एक फोल्ड करूँगी हाफ इंच में, उसके बाद और एक फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में इसकी सिलाई कर दूँगी। सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक में भी पहले साइड की इसकी सिलाई करनी होगी। देखिए जो ओपन साइड था सबसे पहले इसको फोल्ड कर लेना है। हम इसको अलग अलग ही फोल्ड करेंगे, हम यहाँ पर कोई जॉइंट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इसकी बॉटम की फोल्डिंग करेंगे। सबसे पहले एक फोल्ड करेंगे, उसके बाद दूसरी फोल्ड करते हुए हम इसकी राउंड में सिलाई कर देंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर दोनों किनारियों को अलग अलग फोल्ड कर लिया है और लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को दोनों को एक साथ में मैंने पिनअप कर लिया है, क्योंकि जब हम यहाँ पर पैटर्न क्रिएट करेंगे तब हमें इजीली पैटर्न बन जाएगी इसमें। और बॉटम साइड आप देख सकते हो इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लिया है। और हम यहाँ पर दोनों को मिलाते हुए दोनों की वेस्ट लाइन पे भी जॉइंट कर लिया है। अब इसको डबल फोल्ड करते हुए इसकी वेस्ट लाइन पे एक निशान लगा देंगे जो सेंटर मार्क होगा हमारा।
देखिए इस तरह से जो सेंटर में है हमने यहाँ पर एक कट भी लगा लिया है। अभी हमें पैटर्न क्रिएट करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसमें पिन लगा लिया है। जब हम पैटर्न बना लेंगे तो हम पिन को इसको इजीली इससे अलग कर लेंगे। सबसे पहले हम एक साइड का किनारा ले लेंगे जो हमारा ओपन है। तो यहाँ पर हमने जो पैटर्न के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था 8 इंचेस, तो एक पार्ट में हमारा 4 इंचेस आएगा, तो दूसरे पार्ट में भी हमारा 4 इंचेस आएगा। तो उसके लिए हमें बॉटम साइड में 6 इंचेस में मार्क करना है और यहाँ पर कमर के लिए हम पहले 2 इंच मार्क करके फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बॉटम साइड 6 इंचेस फोल्ड किया है और जो कमर की साइड है मैंने 2 इंचेस फोल्ड किया है। और यहाँ पर ये जो फोल्ड हुआ है इसको जो सेंटर से हम इस तरह से फोल्ड करते हुए हम नीचे वाले हिस्से को जो हमारा घेरा है इसको ऊपर की तरफ हम ले जाएंगे और जो कमर का जो लाइन है हम इससे 1/2 इंच बाहर की तरफ ही रखेंगे। अब हम यहाँ पर इसको पिन से सिक्योर कर लेते हैं और ये जो किनारा वाला साइड है इसको भी हम खींचते हुए कमर की ऊपर कमर की ओर मिला लेंगे और यहाँ पर हम और एक पिन सिक्योर कर लेंगे। ध्यान रखिए आपको कमर के साथ बिल्कुल मिला के रखना है इसको, क्योंकि हमें इसकी स्टिचिंग करनी होगी। और ये जो पार्ट है हम इसको इस तरह से ओपन रख लेंगे जो घेरा है। अब इसके बाद वापस इसको हम फोल्ड कर लेंगे सीधी साइड में। हमें 4 इंच का जो प्लीट लगाना है, हमें 2 इंच का प्लीट लगा लिया है और हमें प्लीट लगानी है जो 2 इंचेस का है। तो इस तरह से हमें और एक प्लीट उठानी है 2 इंचेस का और इसको भी इस तरह से हम सेंटर वाली प्लेट से 1/2 इंच बैक की तरफ रखेंगे। और आप इस तरह से देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 3 प्लेट बन गई है और अच्छे से सारे प्लेट्स को हम सिक्योर कर लेंगे और कमर की जो लाइन है वेस्ट लाइन है इसके साथ हम बराबर इसको मिला लेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये पैटर्न एक साइड का बन चुका है। अब हम सेम पैटर्न हम दूसरे साइड में भी बनाएंगे। अभी इस तरह से एक साइड का ये लुक आएगा, आप देख सकते हो। और सेम पैटर्न अभी हमें दूसरे साइड क्रिएट करनी है। अभी देखिए ये जो हमारा ये किनारा वाला साइड है, अभी हमें बिल्कुल सेम फोल्डिंग करनी है। वेस्ट लाइन पे हम 2 इंच फोल्ड करेंगे और बॉटम साइड हम 6 इंच की फोल्डिंग करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम सेंटर से इसको फोल्ड कर लेंगे और इसको हम अपनी कमर की लाइन पे मिला लेंगे। सेम इसी तरह से हमें एक पिन सिक्योर कर लेनी है। यहाँ पर आपको यहाँ पर प्लीट क्रिएट करनी होगी क्योंकि हमें यहाँ पर प्लेट्स की ज़रूरत है और प्लेट से ही इसकी लुक बहुत ही अच्छे से आएगी। और यहाँ पर 2 इंच की हम और एक प्लेट लगाएंगे। इस तरह से हमारी ये 3 प्लेट बन जाएगी। देखिए यहाँ पर जो हमारा किनारा वाला साइड है इसको हम खींचते हुए कमर की साइड इसको पिन अप कर लेंगे। ध्यान रखिए आपको घेरे को बिल्कुल नहीं लगानी है, बस हम जो किनारे वाली साइड है इसी को ही पिन अप करेंगे और ये हमारा इस तरह से ओपन रहेगा। अभी हमारी दोनों साइड की पैटर्न बन चुकी है। अब हम सेंटर से इसको मिला लेते हैं। आप देख सकते हो हमारा ये जो स्कर्ट है पैटर्न कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। अभी हम वेस्ट लाइन पे बेल्ट लगाएंगे, तो उसके लिए बेल्ट की कटिंग करनी होगी। यहाँ पर मैं 2 इंच चौड़ी बेल्ट की कटिंग करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 5 इंचेस का चौड़ा कपड़ा लिया है और इस तरह से मैंने लंबाई में जो मेरी कमर की लेंथ है उसमें मैंने 1 इंच प्लस करके लिया है और यहाँ पर मैंने लाइनिंग के साथ इसको अटैच कर लिया है। और सबसे पहले हम इसको
दोनों किनारी को फोल्ड कर लेंगे, सिंगल फोल्ड। उसके बाद हम अपने पैटर्न के ऊपर रखते हुए इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिए हम पट्टी को पहले उल्टा रखेंगे और 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हम राउंड में इसकी सिलाई करेंगे और इस तरह से हम इसकी सिलाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमारी ये जो बेल्ट है इसमें स्कर्ट के साथ अटैच हो चुकी है। और यहाँ पर जो हमने पिनअप किया था इसको लाइनिंग के साथ वो किनारी को थोड़ा सा हल्का अटैच कर लिया है और बाकी के पिन्स को हमने हटा लिया है। अब इसके बाद हम इसकी दूसरी फोल्डिंग करेंगे, तो इसलिए हम इसको फोल्ड करते हुए हम अपनी बेल्ट के ऊपर रखेंगे, कमर के ऊपर, और उसके बाद राउंड में इसकी सिलाई कर देंगे। यहाँ पर इसकी जॉइंट हो चुकी है। आप देख सकते हो जो हमारा किनारा वाला साइड था हमने इसको बिल्कुल ओपन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइनिंग है उसकी भी गैदर बनेगी। आप देख सकते हो हमारी ये स्कर्ट इस तरीके से आपको नज़र आएगी। आप चाहे तो इस तरह से इसको ओपन भी रख सकते हो, कमर में यहाँ पर हुक लगाते हुए इसको ओपन रख सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं इसके यहाँ पर जिप लगाऊंगी। यहाँ पर मैं इनविजिबल जिपर का यूज़ करूँगी। जिप का लेंथ आप बढ़ा भी सकते हो, अगर आप इसमें कंफर्टेबल ना हो तो जिप की लेंथ भी आप बढ़ा सकते हो। इस तरह से हमें जिप लेनी है और जो ये फोल्डेड साइड से जो किनारा साइड है हम इसी में ही जिप लगाएंगे। जिप लगाने के लिए सबसे पहले हमें उतना ही मार्क करना है जितना हमें जिप लगानी है और यहाँ पर हल्का सा स्टिचिंग करेंगे, जॉइंट करेंगे, तभी हम जिप लगा पाएंगे। फोल्ड करने के बाद हम ऊपर से इस तरह से जिप लगाएंगे और इसको पलटते हुए हम दूसरे साइड में भी इसी तरह से सेम मेथड में जिप को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ये जिप इसमें अटैच हो चुकी है। जॉइंट करने के बाद मैंने यहाँ पर जिप को अटैच कर लिया है और अब साथ में यहाँ पर मैंने हुक भी लगा लिया है ऊपर बेल्ट के लिए, और यहाँ पर दोनों साइड मैंने इस तरह से डिजाइनर लेस भी अटैच कर लिया है, जिसकी वजह से इसकी लुक इस तरह से आएगी। हमने यहाँ पर हुक अटैच कर लिया है। आप देख सकते हो इस तरह से डिज़ाइन को आप सेंटर से करते हुए वेयर कर सकते हो या फिर इसको एक कॉर्नर से करते हुए भी आप इसको वेयर कर सकते हो। किसी भी डिज़ाइन पे ये बहुत ही अच्छी लुक देगी। अभी हमारी ये स्कर्ट की फाइनल लुक है। आप इसको किसी भी तरह की स्टाइलिस्ट ब्लाउज या फिर स्टाइलिस्ट क्रॉप टॉप के साथ वेयर कर सकते हो। किसी भी पार्टी या फंक्शन में इसको पहनने से इसकी गेटअप बहुत अच्छी आती है। अगर आज का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। वीडियो कैसा लगा हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह से नए नए डिज़ाइन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।